सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपका फोन जल्द ही उन जगहों पर भी कनेक्ट हो पाएगा जहां कोई मोबाइल टावर नहीं है? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव अब सिर्फ आपके टेलीकॉम ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रह सकता है। भारत में एक नया टेलीकॉम बदलाव चुपचाप हो रहा है, और अगर ये रेगुलेटर्स की योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आपका अगला रिचार्ज आज के रिचार्ज से बिल्कुल अलग हो सकता है। चलिए इसे एक छोटी कहानी के रूप में समझाते हैं। इससे पहले कि हम इसकी बारीकियों में जाएं, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस स्थिति के बारे में सोचिए। आप किसी गांव में, हाईवे पर या किसी दूर पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं। आपका मोबाइल सिग्नल धीरे धीरे 4G से 2G पर चला जाता है। कोई कॉल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बेसिक मैसेजिंग नहीं। हम सभी ने कम से कम एक बार इस परेशानी का अनुभव किया है, और भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कई लोगों के लिए ये कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं है। ये उनकी रोज की जिंदगी है। शहरों में भी यूजर्स लगातार महंगे प्लान, कंफ्यूजिंग डेटा कैप और सबसे जरूरी समय पर धीमे होने वाले नेटवर्क की शिकायत करते हैं। कुछ यूजर्स को लगता है कि हाई डेटा पैक के लिए रिचार्ज करने के बाद भी उन्हें पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है। दूसरे लोग बेहतर कवरेज की उम्मीद में एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया या BSNL जैसे ऑपरेटर के बीच स्विच करते हैं। लेकिन अलग अलग इलाकों में उन्हें वही दिक्कतें आती हैं। यहीं से अगला बड़ा टेलीकॉम बदलाव शुरू होता है। अब एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जहां आपका फोन सिर्फ जमीन पर टावर पर निर्भर न हो, बल्कि सीधे आसमान में सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो। इसे डायरेक्ट टू डिवाइस या D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी कहते हैं। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे लाया जाए, इस पर एक्टिवली चर्चा कर रही है। यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। स्टारलिंक जैसे ग्लोबल प्लेयर पहले से ही दूसरे देशों में इसी तरह की सर्विसेज की टेस्टिंग और उन्हें बढ़ा रहे हैं। आइडिया सिंपल लेकिन पावरफुल है। आपका एवरेज स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है जब आसपास कोई टावर ना हो। किसी डिश की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल इक्विपमेंट की नहीं, सिर्फ आपका फोन। TRAI अब भारत के लिए दो मुख्य तरीकों पर विचार कर रहा है। एक, D2D के लिए मोबाइल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना, और दूसरा, मौजूदा मोबाइल स्पेक्ट्रम सिस्टम के साथ काम करना। इसका लक्ष्य सिर्फ इनोवेशन नहीं है, बल्कि पूरे देश में सही कंपटीशन और बड़ी कवरेज देना भी है। आइए देखें कि यह असल में आपके लिए क्या कर सकता है। अगर D2D आम हो जाता है तो आपका प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान सिर्फ डेटा कैप तक सीमित नहीं रह सकता है। इसमें सैटेलाइट बैकअप कनेक्टिविटी भी शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप बिना नेटवर्क वाले इलाके से गुजरती ट्रेन में वीडियो स्ट्रीम कर रहे हों। हो सकता है कि जब आप किसी ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हों तो आपकी वीडियो कॉल बीच में न रुके। टावर फेल होने पर भी इमरजेंसी मैसेज मिल सकते हैं। ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये कनेक्टिविटी के हमेशा उपलब्ध होने के बारे में है। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। आजकल ज्यादातर कस्टमर डेटा के आधार पर प्लान चुन रहे हैं। 1.5 GB हर दिन, 2 GB हर दिन, अनलिमिटेड 5G वगैरह। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसे ऑपरेटर मुख्य रूप से कीमत, स्पीड और कवरेज पर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन D2D के आने से मुकाबला कौन सबसे ज्यादा डेटा दे सकता है से बदलकर कौन हर जगह बिना रुकावट कनेक्टिविटी दे सकता है हो सकता है। इस सिनेरियो की कल्पना करें। एयरटेल शहरी इलाकों में मजबूत 5G कवरेज दे सकता है। जियो ज्यादा नेटवर्क पहुंच के साथ आकर्षक कीमतें ला सकता है। वोडाफोन आइडिया के बंडल ऑफर के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर सकता है। BSNL को रिमोट कवरेज अपग्रेड से फायदा हो सकता है। लेकिन D2D एक बैलेंसिंग एक्ट बन सकता है जो हर सिग्नल गैप को भर देगा। अब यहां कुछ ऐसा है जिस पर बहुत से लोग तुरंत ध्यान नहीं देते हैं। ये टेक्नोलॉजी प्लान बनाने का तरीका बदल सकती है। सिर्फ डेटा पैक के बजाय
हम हाइब्रिड प्लान देख सकते हैं। ग्राउंड नेटवर्क डेटा प्लस सैटेलाइट बैकअप डेटा, इमरजेंसी के लिए प्रायोरिटी सैटेलाइट एक्सेस, नॉन नेटवर्क जोन में रोमिंग के दौरान D2D इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज। इसका मतलब है कि आज आप जो पेमेंट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल चीज आपके भविष्य के रिचार्ज में चुपचाप शामिल हो सकती है। अब असल जिंदगी के फायदों के बारे में बात करते हैं। गांव के इलाकों में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास ज्यादा रेगुलर हो जाएंगी। दूर से काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब शहर के लेवल के कवरेज पर निर्भर नहीं रहेगी। यात्रियों के लिए दूर की सड़कों पर नेविगेशन ऐप फेल होना बंद हो जाएंगे। दूर के इलाकों में भी बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। हालांकि एक जरूरी फर्क भी समझना होगा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसे ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क फिजिकल टावर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां वे मजबूत होते हैं, लेकिन जहां नहीं होता वहां कमजोर होते हैं। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट बेस्ड D2D सिस्टम उस तरह से टावर पर डिपेंड नहीं करते। वे धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट पर डिपेंड करते हैं। इससे वे दूर दराज के इलाकों में ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वे मौसम के हालात, डिवाइस कंपैटिबिलिटी और रेगुलेटरी अप्रूवल पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए कोई भी अकेला सिस्टम अकेले परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि भविष्य में दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद हो। अब कुछ स्मार्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं जो यूजर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये न माने कि D2D आपके रेगुलर मोबाइल प्लान की जगह ले लेगा। शुरुआत में ये ज्यादातर एक एड ऑन या हाइब्रिड फीचर होगा। दूसरा, हिडन कॉस्ट से सावधान रहें। सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मेंटेन करना महंगा होता है, इसलिए आपको शुरुआती प्लान पर प्रीमियम चार्ज देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, डिवाइस कंपैटिबिलिटी चेक करें। सभी स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली D2D को सपोर्ट नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट की जरूरत पड़ सकती है। चौथा, फेयर यूसेज पॉलिसी पर ध्यान दें। भले ही प्लान में अनलिमिटेड लिखा हो, सैटेलाइट बैकअप इस्तेमाल के लिए खास लिमिट हो सकती है। अब कुछ जरूरी बातें। कवरेज अभी भी बदल रहा है। ज्यादा इस्तेमाल के समय सैटेलाइट सिस्टम में भी थोड़ी लेटेंसी या स्पीड में कमी आ सकती है। कीमतें अभी तय नहीं हुई हैं, इसलिए शुरुआती ऑफर भले ही अच्छे लगे, लेकिन बाद में वे बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बातचीत चल रही है, लेकिन भारत में रेगुलेशन लागू होने में समय लगेगा। इसलिए तुरंत बदलाव की उम्मीद न करें। अब बड़ा सवाल, क्या आपको अभी इसकी परवाह करनी चाहिए? यहां इसका ईमानदार जवाब है। अगर आप शहरी इलाकों में स्टेबल 5G कवरेज वाले ज्यादा यूजर हैं, तो हो सकता है कि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तुरंत न बदले। लेकिन अगर आप स्टूडेंट, ट्रैवलर, गांव के यूजर या ऐसे लोग हैं जो खराब नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में आते जाते रहते हैं, तो ये एक ऐसा अपग्रेड हो सकता है जो अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। अभी के लिए यह प्रैक्टिस से ज्यादा सोच की बात है। इनके लिए सबसे अच्छा गांव के यूजर्स, ट्रैवलर्स, दूर काम करने वाले लोग और जिन्हें तुरंत कम्युनिकेशन की जरूरत है। इनके लिए नहीं, उन यूजर्स के लिए जो पहले से ही मजबूत शहरी 5G नेटवर्क से खुश है। टेलीकॉम की दुनिया धीरे धीरे शहरों में कवरेज से धरती पर हर जगह कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रही है। और एक बार ये बदलाव पूरा हो जाने के बाद मोबाइल रिचार्ज, डेटा पैक और नेटवर्क चुनने के बारे में हमारी सोच शायद फिर कभी वैसी न रहे। तो अगली बार जब आप कमजोर सिग्नल से परेशान हो, तो ये याद रखें, कनेक्टिविटी का भविष्य पहले से ही स्पेस में ठीक आपके सिर के ऊपर डिजाइन किया जा रहा है। और असली सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं, बल्कि ये है कि ये आपके रोजाना कनेक्ट होने के तरीके को कितनी जल्दी बदल देगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो प्लीज इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।